कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन जो श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन में स्वयं माता लक्ष्मी सौभाग्य बनकर प्रवेश करती हैं। यह कथा केवल धन प्राप्ति की नहीं, बल्कि संयम, सेवा, विनम्रता और सच्ची भक्ति की परीक्षा की कथा है, जो बताती है कि माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि शुद्ध आचरण, सद्भाव और अच्छे संस्कारों में वास करती हैं। इस दिव्य कथा में आप जानेंगे कि कैसे अहंकार के कारण वैभवशाली व्यक्ति सब कुछ खो देता है और कैसे माता लक्ष्मी की कृपा से एक साधारण टूटा हुआ मनुष्य फिर से अपने जीवन में सम्मान, उत्थान और समृद्धि प्राप्त करता है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप माता लक्ष्मी की महिमा, शुक्रवार व्रत कथाएं और सनातन धर्म की पवित्र शिक्षाओं से प्रेम रखते हैं, तो सनातनी ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। अब मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का कमल खिलाइए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन, चमत्कारी और रहस्यमयी कथा की दिव्य यात्रा आरंभ कीजिए। शुक्रवार का दिन था, लेकिन उस सुबह में कोई उजास नहीं था। आकाश पर बादल ऐसे टिके थे मानो उन्हें हटने की अनुमति ही न हो, और राजमहल की ऊंची अटारियों से टकराकर लौटती हवा ऐसा आभास दे रही थी जैसे स्वयं समय भी वहीं ठहर गया हो। यह वही राज्य था जहां कभी हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा के बाद गलियां दीपों की सुगंध से भर जाती थीं और सोने की घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती थी। पर आज उसी महल के प्रांगण में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न शंख की आवाज, न मंत्रों की गूंज, न भक्तों की हलचल। राजा सुवर्णसेन अपनी शयन कक्ष की खिड़की के पास खड़ा राजधानी की ओर देख रहा था। उसके वस्त्र रेशमी थे, मुकुट चमकता था, पर उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो किसी समृद्ध राजा की होती है। लोगों के झुके हुए सिर उसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह झुकाव सम्मान का नहीं, किसी अनजाने भय का था, और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भय किस बात का है। उसके मन में एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था, शुक्रवार की आखिरी बात। यह वही वाक्य था जिसे उसने वर्षों पहले राजगुरु से सुना था, जब माता लक्ष्मी की कथा के अंत में कहा गया था कि आखिरी बात ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही अहंकार को तोड़ती है। तब राजा ने इसे साधुओं और सामान्य जनों के लिए समझकर हल्की मुस्कान के साथ टाल दिया था, पर आज वही स्मृति उसके भीतर किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। पूजा कक्ष में कमल पर विराजमान सोने की लक्ष्मी प्रतिमा रखी थी, पर दीप बुझे हुए थे और पुजारी द्वार पर खड़ा संकोच में डूबा था, क्योंकि राजा की कठोर दृष्टि हर बार उसके शब्दों को रोक देती थी। राजा को अपने पिता चंद्रसेन की भक्ति याद आई, जो हर शुक्रवार कथा के अंत तक बैठते थे और उसी आखिरी बात को सुनकर मौन में डूब जाते थे, जिसके फल स्वरूप राज्य में कभी अभाव नहीं आया। पिता के देहांत के बाद सुवर्णसेन ने राज्य संभाला और अपनी बुद्धि, पराक्रम और नीति पर गर्व करने लगा। उसे लगने लगा कि राज्य देवी की कथा से नहीं, उसकी योजनाओं से चलेगा, और धीरे धीरे शुक्रवार की पूजा केवल औपचारिकता बन गई। पहली बार जब उसने कथा अधूरी छोड़ी, उसी रात उसे सपना आया कि महल की दीवारें बिना किसी शोर के दरक रही हैं, जिसे उसने मन का भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया। अब वही सपना साकार होने लगा था। दरबार में मंत्रियों के चेहरे पर चिंता थी, खजाने में बिना चोरी के सोना कम होने लगा था। बाहर एक वृद्ध भिखारी की आवाज गूंज रही थी, और वह आवाज राजा के हृदय में तीर की तरह चुभ रही थी। जब सैनिक उसे हटाने गए, तो वह अचानक अदृश्य हो गया, मानो कोई संकेत देकर चला गया हो। दिन बीतते गए और संकट गहराता गया। व्यापार रुका, विद्रोह की खबरें आने लगीं और महल में आग का धुआं फैल गया, ठीक वैसा ही जैसा राजा ने अपने सपने में देखा था। एक रात दीपक की कांपती लौ के बीच राजा ने एक अदृश्य गूंज सुनी। तुमने आखिरी बात नहीं सुनी, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह केवल संकट नहीं, बल्कि चेतावनी है। अगले शुक्रवार उसने कथा पूरी सुनने का निश्चय किया, पर जैसे ही आखिरी क्षण आया, उसका मन फिर विचलित हो गया और वह उठकर चला गया। उसी रात वही वृद्ध भिखारी महल के द्वार पर फिर प्रकट हुआ।
और बिना कुछ मांगे बस इतना कह गया कि जिसने आखिरी बात नहीं सुनी वह सब सुनते सुनते भी खाली रह जाएगा। और अगले ही दिन राजा सुवर्णसेन के जीवन का वह पतन आरंभ हो गया जो उसे सिंहासन से सड़क तक ले जाने वाला था, क्योंकि माता लक्ष्मी की परीक्षा अब भी शेष थी। अगली सुबह राजा सुवर्णसेन जब नींद से जागा तो उसे लगा जैसे रात भर उसने कोई भारी बोझ अपने सीने पर रखा हो। शरीर थका हुआ था, मन और भी अधिक। महल के गलियारे जो कभी उसके कदमों की आहट से गूंज उठते थे, आज उसे सूने और पराये से लग रहे थे। सेवक सिर झुकाए खड़े थे, पर उनकी आंखों में अब भय था, श्रद्धा नहीं। दरबार में पहुंचा तो सिंहासन पहले जैसा स्वर्णिम नहीं लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी चमक किसी ने भीतर से खुरच ली हो। मंत्री अपने स्थान पर बैठे थे, पर कोई खुलकर बोलने का साहस नहीं कर रहा था। अंततः कोषाध्यक्ष ने कांपते स्वर में बताया कि खजाने की कमी अब छिपाई नहीं जा सकती। राज्य के कई भंडार खाली होने लगे हैं और व्यापारियों ने उधार देने से इनकार कर दिया है। राजा ने कठोरता दिखाने का प्रयास किया, पर भीतर कहीं उसे पहली बार यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके आदेशों का प्रभाव कम हो रहा है। दिन बीतते गए और संकट की परछाई गहराती चली गई। खेतों में फसल होते हुए भी अनाज का भंडारण घटने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे सब कुछ समेट रहा हो। जनता के बीच फुसफुसाहट फैलने लगी कि माता लक्ष्मी रुष्ट हैं। कुछ लोग रात के अंधेरे में महल के बाहर दीप जलाने लगे, कुछ मंदिरों में रोते हुए प्रार्थना करने लगे। राजा को यह सब समाचार मिलते थे, पर वह स्वयं भीतर से टूटता जा रहा था। उसे हर समय वही वाक्य सुनाई देता, आखिरी बात। वह समझना चाहता था, पर जैसे उसका अहंकार और भय दोनों मिलकर उसे उस समझ से दूर रख रहे थे। एक रात जब महल में सन्नाटा गहरा गया, राजा अपने कक्ष में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियां थरथरा रही थीं। उसी समय उसे लगा कि किसी ने धीरे से द्वार खटखटाया है। उसने आदेश दिया, पर कोई उत्तर नहीं आया। द्वार खोला तो बाहर वही वृद्ध भिखारी खड़ा था जिसे वह पहले भी देख चुका था। इस बार उसके चेहरे पर न दीनता थी न आग्रह, बस एक गहरी शांति। राजा का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने पूछा, तू कौन है? बार बार मेरे मार्ग में क्यों आता है? वृद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम्हें याद दिलाने आता है। इतना कहकर वह अंधकार में विलीन हो गया। राजा स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे लगा कि यह भिखारी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अगले दिन संकट ने और विकराल रूप ले लिया। सीमाओं पर विद्रोह भड़क उठा और सेना, जो कभी राजा की शक्ति थी, अब वेतन न मिलने के कारण असंतोष से भर गई। एक एक कर राजमहल के द्वार बंद होने लगे। अंततः एक रात ऐसा आया जब मंत्रियों ने मिलकर राजा को सूचित किया कि जनता का आक्रोश अब नियंत्रित नहीं हो पा रहा और यदि वह सिंहासन नहीं छोड़ता तो हिंसा हो सकती है। सुवर्णसेन ने पहली बार अपने जीवन में स्वयं को असहाय पाया। उसे अपने पिता की छवि याद आई, नंगे पांव मंदिर जाते हुए, कथा के अंत में शांत होकर बैठे हुए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर पश्चाताप अब शब्दों से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अगली सुबह सूरज उगा, पर वह राजा के जीवन में प्रकाश नहीं ला सका। विद्रोहियों ने महल पर अधिकार कर लिया। सुवर्णसेन को बिना मुकुट, बिना रेशमी वस्त्रों के बाहर निकाल दिया गया। जिस राजा के एक संकेत पर सैकड़ों सिर झुकते थे, वही अब साधारण वस्त्रों में सड़क पर खड़ा था। कुछ ही समय में उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे वह नगर से बाहर निकल गया और उसकी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसे पथ पर जहां न वैभव था न पहचान, केवल भूख, थकान और स्मृतियां थीं। दिनों तक वह भटकता रहा। कभी किसी गांव में थोड़ी सी रोटी मिल जाती, कभी रात खुले आकाश के नीचे बितानी पड़ती। लोगों की दृष्टि में वह अब राजा नहीं, एक साधारण भिखारी था। इसी अवस्था में एक शुक्रवार आया। उस दिन उसने देखा कि एक छोटे से गांव में कुछ स्त्रियां माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी कर रही हैं। दीप जल रहे थे, कथा सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे।
सुवर्णसेन दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके मन में वर्षों बाद एक अनजानी तड़प उठी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और सबसे पीछे बैठ गया। कथा आरंभ हुई। वही शब्द, वही महिमा, पर इस बार उसका मन कहीं भागा नहीं। उसने हर वाक्य सुना, हर भाव को भीतर उतरने दिया। कथा के अंत में जब लोग उठने लगे तो वह वहीं बैठा रहा। पुजारी ने अंतिम वाक्य कहा, वही आखिरी बात जिसमें बताया गया कि माता लक्ष्मी अहंकार नहीं, विनम्रता में वास करती हैं। वे संग्रह नहीं, सदुपयोग से प्रसन्न होती हैं, और जो अंत तक सुनता है वही वास्तव में सीख पाता है। सुवर्णसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस रात उसने पहली बार सच्चे मन से माता लक्ष्मी को स्मरण किया। कोई मांग नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, बस क्षमा मांगी। अगली सुबह उसने निश्चय किया कि वह जहां भी रहेगा सेवा और श्रम के माध्यम से जीवन जिएगा। वह उसी गांव में रुक गया और लोगों की मदद करने लगा। कभी खेतों में, कभी मंदिर की सफाई में। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उसे में मिलने लगा। उसे भोजन मिलने लगा, आश्रय मिलने लगा। भीतर कहीं एक शांति जन्म लेने लगी। समय बीतता गया। एक दिन गांव के पास के व्यापार मार्ग पर कुछ लुटेरों ने हमला किया। सुवर्णसेन ने साहस दिखाया और गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें भगा दिया। उसके बुद्धि और नेतृत्व ने सबको चकित कर दिया। लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया। कुछ व्यापारियों ने उसके मार्गदर्शन में फिर से व्यापार आरंभ किया। वह अब भी स्वयं को राजा नहीं कहता था, पर उसके कार्यों में वही तेज झलकने लगा था। एक शुक्रवार की रात जब वह मंदिर में दीप जला रहा था, उसे वही वृद्ध भिखारी फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, अब तुमने आखिरी बात सुन ली है। सुवर्णसेन ने झुककर प्रणाम किया, पर जब उसने आंख उठाई तो वहां कोई नहीं था। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मंदिर की दीपशिखा और अधिक उज्जवल हो गई हो। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। उसने कभी वैभव की कामना नहीं की, पर समृद्धि स्वयं उसके पास आने लगी। विश्वास के रूप में, सम्मान के रूप में और संतोष के रूप में। कुछ वर्षों बाद वही लोग जिन्होंने उसे भिखारी समझकर ठुकराया था, उसके मार्गदर्शन में सुरक्षित जीवन जीने लगे। उसने समझ लिया कि माता लक्ष्मी का वास केवल स्वर्ण में नहीं, बल्कि उस अंतर्मन में होता है जो विनम्रता से भरा हो। और हर शुक्रवार जब कथा का अंत आता, वह वहीं बैठा रहता, मौन, शांत, कृतज्ञ, क्योंकि अब वह जान चुका था कि आखिरी बात केवल शब्द नहीं होती, वह जीवन को दिशा देने वाली वह अनुभूति होती है जिसे समझ लेने पर मनुष्य कभी खाली नहीं रहता, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। शुक्रवार की उस कथा के बाद सुवर्णसेन का जीवन बाहर से भले ही साधारण दिखाई देता था, पर भीतर गहरी हलचल चल रही थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले उसकी आंख खुल जाती और वह चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दीप जलाता। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, न ही बीते वैभव की कसक। बस एक मौन प्रार्थना होती थी कि जो समझ उसे मिली है वह कभी उससे छिने नहीं। गांव के लोग उसे अब केवल एक सहायक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह देखने लगे थे। वह खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ना सिखाता, बुजुर्गों की सेवा करता और हर काम को ऐसे करता जैसे वही उसकी पूजा हो। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगी जो उसने कभी सिंहासन पर बैठकर भी अनुभव नहीं की थी। समय के साथ गांव की दशा बदलने लगी। जो भूमि वर्षों से कम उपज दे रही थी, वहां फसलें लहलहाने लगी। व्यापार मार्ग फिर से सुरक्षित हो गए और व्यापारी निडर होकर आने जाने लगे। लोग आपस में कहने लगे कि माता लक्ष्मी की कृपा लौट आई है, पर सुवर्णसेन यह सुनकर केवल मुस्कुरा देता। वह जानता था कि कृपा किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही आचरण से प्रकट होती है। हर शुक्रवार वह कथा सुनने के बाद सबसे अंत में बैठा रहता, जैसे वह क्षण उसके लिए सांस लेने जितना आवश्यक हो।
उसी मौन में उसे बार बार पिता की छवि दिखाई देती और उसे लगता मानो वे दूर से सिर हिलाकर उसकी दिशा की पुष्टि कर रहे हों। एक दिन पड़ोसी क्षेत्र से कुछ यात्री गांव में आए। उन्होंने सुवर्ण सेन की सूझबूझ और नेतृत्व की चर्चा सुनी और सहायता की याचना की। वहां के लोग अकाल और अव्यवस्था से जूझ रहे थे। सुवर्ण सेन ने बिना किसी संकोच के साथ चलने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से कहा कि सेवा का मार्ग कभी एक स्थान तक सीमित नहीं होता। वह यात्रियों के साथ निकला और जहां जहां गया वहां अपने अनुभव से लोगों को श्रम, संयम और विश्वास का महत्व समझाता गया। कुछ ही समय में सूखे खेतों में फिर से काम शुरू हुआ। छोटे छोटे समूह बने और लोगों में उम्मीद जगी। इसी यात्रा के दौरान एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में वही वृद्ध भिखारी कमल के पुष्पों से भरे मार्ग पर खड़ा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ उठाकर आगे की ओर संकेत किया। सुवर्ण सेन की नींद खुली तो उसका हृदय अजीब सी शांति से भर गया। उसे लगा कि उसका पथ अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगले दिन उसने यात्रियों से विदा ली और एक नए नगर की ओर बढ़ गया जहां उसे किसी अनजानी पुकार ने बुलाया था। यह नगर कभी उसके राज्य का हिस्सा रहा था, पर अब वह उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। नगर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि लोग भय और अविश्वास में जी रहे हैं। बाजार सूने थे, मंदिर उपेक्षित थे और हर चेहरे पर असंतोष की रेखाएं थीं। सुवर्ण सेन ने किसी से अपना परिचय नहीं दिया। वह वहीं ठहर गया और साधारण कार्य करने लगा। धीरे धीरे उसने लोगों से संवाद शुरू किया, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के छोटे छोटे उपाय सुझाए। उसने किसी को धन का वादा नहीं किया, बस यह कहा कि जब मन में श्रद्धा और कर्म में ईमानदारी आती है तो राह स्वयं बनती है। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, कुछ ने उपहास किया, पर वह शांत रहा। एक शुक्रवार को उसने देखा कि नगर में वर्षों बाद माता लक्ष्मी की कथा का आयोजन होने वाला है, पर कोई विशेष उत्साह नहीं था। सुवर्ण सेन ने स्वयं आगे बढ़कर व्यवस्था में सहायता की। कथा शुरू हुई, पर बीच बीच में लोग उठकर जाने लगे। तब उसने विनम्र स्वर में सबको बैठने का आग्रह किया और कहा कि अंत का क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि लोग ठहर गए। जब आखिरी बात कही गई तो कई आंखों में आंसू थे। उसी क्षण नगर में जैसे कोई बंधन टूट गया हो। लोगों ने पहली बार एक दूसरे को बिना भय के देखा। उसके बाद परिवर्तन की गति तेज हो गई। व्यापार फिर से चल पड़ा। कारीगरों को काम मिलने लगा और मंदिरों में दीप जलने लगे। लोग सुवर्ण सेन को अपना नेता मानने लगे, पर उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि नेतृत्व पद से नहीं, सेवा से मिलता है। कुछ समय बाद नगर के बुजुर्गों ने उससे आग्रह किया कि वह व्यवस्था संभाले। सुवर्ण सेन ने शर्त रखी कि कोई वैभव नहीं होगा, कोई अहंकार नहीं होगा, केवल धर्म और कर्म का मार्ग होगा। लोगों ने यह शर्त स्वीकार की। एक रात जब वह नगर के मंदिर में अकेला दीप जला रहा था, उसे फिर वही उपस्थिति महसूस हुई। इस बार कोई रूप नहीं दिखा, बस मन में एक भाव जागा कि उसकी परीक्षा अब पूर्ण होने को है। उसे समझ आया कि माता लक्ष्मी ने उसे दरिद्रता, अपमान और सेवा के मार्ग से इसलिए गुजारा ताकि वह धन का नहीं, धर्म का अर्थ समझ सके। उसकी आंखें नम हो गईं, पर चेहरे पर संतोष था। समय बीतने के साथ सुवर्ण सेन का नाम दूर दूर तक फैल गया, पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्वयं को कभी आगे नहीं रखता था। लोग उससे आशीर्वाद लेने आते, पर वह उन्हें कर्म का उपदेश देता। वह कहता कि माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां श्रम का सम्मान और विनम्रता का स्थान हो। उसके शब्दों में कोई जादू नहीं था, बस अनुभव की सच्चाई थी। जीवन के अंतिम वर्षों में वह फिर उसी गांव लौटा जहां उसने पहली बार कथा पूरी सुनी थी। उसने वहीं एक छोटा सा आश्रम बनाया और शेष जीवन सेवा में बिताया। हर शुक्रवार वह सबसे अंत में बैठकर मौन रहता। लोग पूछते कि वह क्या सोचता है, तो वह मुस्कुराकर कहता कि वह केवल कृतज्ञता में डूबा रहता है। और जब एक दिन वह चुपचाप इस संसार से विदा हुआ, तो गांव वालों ने कहा कि उन्होंने किसी राजा को नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त को विदा किया है।
जिसने आखिरी बात को केवल सुना नहीं बल्कि उसे जी कर दिखाया। सुवर्ण सेन के देहावसान के बाद गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई, मानो हवा भी कुछ देर के लिए ठहर गई हो। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ उस दिन न कोई शोर था, न रोना धोना, बस एक गहरा मौन था जो हर हृदय में उतरता चला गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे एक साधारण सेवक को विदा कर रहे हैं या उस चेतना को जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। उसी रात कई लोगों ने स्वप्न देखा कि मंदिर का दीप अपने आप प्रज्वलित है और उसकी लौ असामान्य रूप से स्थिर है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। अगले दिन जब पुजारी ने दीप देखा तो सचमुच वह बिना बुझा हुआ था, जबकि तेल समाप्त हो चुका था। यह बात धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोगों के मन में एक नई श्रद्धा ने जन्म लिया। समय बीतने के साथ सुवर्ण सेन की स्मृति केवल कथा बनकर नहीं रह गई, बल्कि एक मार्गदर्शन बन गई। लोग जब भी किसी संकट में पड़ते तो कहते, वह आखिरी बात याद करो। धीरे धीरे यह वाक्य एक साधारण कहावत नहीं बल्कि जीवन का आधार बन गया। व्यापार में नुकसान हो या परिवार में कलह, लोग पहले स्वयं से पूछते कि कहीं उन्होंने अहंकार या अधैर्य तो नहीं पाल लिया। आश्रम, जो कभी छोटा सा था, अब एक साधारण केंद्र बन गया, जहां लोग शुक्रवार को एकत्र होकर कथा सुनते और अंत तक बैठते। कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं करता था, पर हर कोई भीतर से कुछ हल्का होकर लौटता था। एक वर्ष बाद उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सिकुड़ने लगी, कुएं सूखने लगे और लोगों के चेहरे पर फिर से चिंता की रेखाएं उभर आईं। कुछ को डर लगा कि कहीं माता लक्ष्मी फिर रुष्ट न हो गई हों। उसी समय आश्रम के एक युवा सेवक ने लोगों को एकत्र किया और कहा कि सुवर्ण सेन ने सिखाया था कि डर में नहीं, कर्म में समाधान होता है। सबने मिलकर वर्षा जल संचय का काम शुरू किया, पुराने तालाबों की सफाई की और अन्न का संयमित उपयोग करने का निश्चय किया। शुक्रवार की कथा पहले से अधिक मौन और गहराई के साथ सुनी जाने लगी। कुछ महीनों बाद जब पहली बारिश हुई तो वह केवल जल नहीं बल्कि विश्वास की पुष्टि लेकर आई। इसी दौरान दूर दराज के राज्यों से यात्री आने लगे। वे कहते कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनी है जो राजा होकर भी भिखारी बना और भिखारी होकर भी राजा से बड़ा हो गया। वे उस स्थान को देखना चाहते थे जहां यह परिवर्तन संभव हुआ। आश्रम अब केवल गांव का नहीं रहा बल्कि एक संगम बन गया, जहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक ही धरातल पर बैठते थे। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं, सब अंत तक कथा सुनते थे। कई यात्रियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने जीवन में पहली बार किसी कथा को बिना अधीर हुए पूरा सुना है। एक शुक्रवार की रात जब कथा समाप्त हो चुकी थी और लोग उठने लगे थे, तभी एक वृद्ध स्त्री खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी पर शब्द दृढ़ थे। उसने कहा कि उसने वर्षों पहले एक ऐसे राजा की सेवा की थी जो अपने वैभव में अंधा हो गया था। आज उसे समझ आया कि वही राजा बाद में सेवा का प्रतीक बन गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबके मन में यह स्पष्ट हो गया कि जीवन में पतन और उत्थान केवल बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन की परछाइयां हैं। धीरे धीरे यह कथा शास्त्रों और ग्रंथों में भी दर्ज होने लगी, पर आश्रम के लोग जानते थे कि लिखे हुए शब्द उस अनुभूति को पूरी तरह नहीं पकड़ सकते। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि कथा को केवल पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। हर नए आने वाले से कहा जाता कि वह एक दिन सेवा करे, एक दिन मौन में रहे और एक शुक्रवार की कथा अंत तक सुने। कई लोग यह सरल नियम सुनकर हंसते, पर जो टिक जाते उनके जीवन में बदलाव अवश्य आता। किसी के भीतर धैर्य बढ़ता, किसी के भीतर कृतज्ञता। वर्षों बाद उसी नगर में जहां सुवर्ण सेन ने व्यवस्था संभाली थी, एक बड़ा संकट आया। सत्ता की लालसा में कुछ लोग फिर से वैभव और प्रदर्शन की ओर झुकने लगे। तब नगर के बुजुर्गों ने आश्रम से मार्गदर्शन मांगा। कोई उपदेशक नहीं गया, कोई आदेश नहीं भेजा गया, बस कथा का वही आखिरी अंश वहां सुनाया गया।
आश्चर्यजनक रूप से कई लोग स्वयं पीछे हट गए। उन्हें समझ आया कि जो मिला है वह स्थायी नहीं, और जो समझ मिली है वही वास्तविक संपत्ति है। एक रात आश्रम के मुख्य कक्ष में बैठे कुछ लोगों ने अनुभव किया कि वातावरण अचानक सुगंध से भर गया है। न कोई पुष्प था, न धूप, बस एक सौम्य अनुभूति। किसी ने कहा कि यह माता लक्ष्मी की उपस्थिति है, किसी ने कहा कि यह सुवर्ण सेन की स्मृति है, पर किसी ने उसे परिभाषित करने की कोशिश नहीं की। सब मौन में बैठ गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हर अनुभव को शब्द देना आवश्यक नहीं होता। समय की धारा आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदली, पर हर शुक्रवार का वह मौन नहीं बदला। बच्चे जो पहले शोर करते थे, अब स्वाभाविक रूप से शांत बैठने लगे। उन्हें कोई डर नहीं सिखाया गया, बस उदाहरण दिखाया गया। वे देखते थे कि बड़े लोग आखिरी बात सुनते समय कैसे भीतर झुक जाते हैं। यही दृश्य उनके मन में संस्कार बनकर उतरता चला गया। कहा जाता है कि आज भी जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूबकर सब कुछ खो देता है और फिर किसी शुक्रवार को पूरी कथा सुनकर भीतर से बदलने का साहस करता है, तो कहीं न कहीं सुवर्ण सेन मुस्कुराता है। शायद किसी दीप की लौ में, शायद किसी शांत मन में, क्योंकि उसकी कहानी का अंत कभी हुआ ही नहीं। वह तो हर उस क्षण शुरू हो जाती है जब कोई मनुष्य आखिरी बात सुनने के लिए रुक जाता है और उसी ठहराव में माता लक्ष्मी का वास्तविक वास अनुभव करता है। समय आगे बढ़ा, पर आश्रम की दीवारों में बसी वह चेतना वैसी ही बनी रही। लोग कहते थे कि सुवर्ण सेन भले ही देह में न हो, पर उसकी उपस्थिति हर शुक्रवार को अधिक गहरी हो जाती है। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि जब कथा का अंतिम अंश सुनाया जाता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे भीतर कोई गांठ खुल रही हो। कई ऐसे भी आए जो जीवन से हार चुके थे, कर्ज में डूबे, संबंधों से टूटे, आत्मसम्मान खो चुके, और वे यहाँ आकर बस मौन में बैठ गए। किसी ने उनसे कुछ पूछा नहीं, किसी ने समाधान नहीं दिया, पर कुछ ही दिनों में उनके चेहरे पर एक अलग सी स्थिरता दिखाई देने लगी, मानो उन्हें उत्तर मिल गया हो, भले ही शब्दों में नहीं। इसी बीच एक युवा व्यापारी आश्रम पहुंचा, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अचानक सब कुछ संभालने में असमर्थ हो गया था। उसका व्यापार घाटे में जा चुका था और मन भय से भरा रहता था। उसने कई जगह उपाय किए थे, पर कहीं शांति नहीं मिली। यहाँ आकर उसने पहली बार पूरी कथा सुनी और आखिरी बात तक बैठा रहा। उस रात उसने महसूस किया कि उसका डर पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ, पर अब वह डर उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था। अगले दिनों में उसने व्यापार में छोटे छोटे ईमानदार निर्णय लेने शुरू किए। धीरे धीरे उसका काम संभलने लगा। वह अक्सर कहता कि लाभ बाद में आया, पहले मन का बोझ हल्का हुआ। कुछ वर्षों बाद आश्रम के आसपास छोटे छोटे विद्यालय और सेवा केंद्र बनने लगे। यह सब किसी आदेश या योजना से नहीं हुआ, बल्कि लोगों की स्वाभाविक प्रेरणा से। जो भी यहाँ से कुछ लेकर जाता, वह किसी न किसी रूप में लौट कर देता। कोई ज्ञान देता, कोई श्रम, कोई संसाधन। यह एक ऐसा चक्र बन गया जिसमें लेने और देने का भेद मिटने लगा। लोग समझने लगे कि समृद्धि का अर्थ केवल संग्रह नहीं, बल्कि प्रवाह है, और यही वह बात थी जिसे सुवर्ण सेन अपने जीवन से सिखा गया था। एक बार एक घुमंतू साधु आश्रम में आया। उसने कथा सुनी और अंत में कहा कि यह स्थान किसी सिद्ध पुरुष की तपस्या से अधिक एक जागृत गृहस्थ की साधना का प्रतीक है। उसके शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। साधु ने कहा कि त्याग केवल वन में नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा त्याग सत्ता, अहंकार और अधिकार का होता है। लोग समझ गए कि सुवर्ण सेन की महानता इसी में थी कि उसने वह सब छोड़ दिया जिसे संसार सबसे मूल्यवान मानता है, और वही पाया जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। समय के साथ यह कथा राजाओं और विद्वानों तक भी पहुंची। कुछ ने इसे केवल एक प्रेरक कहानी माना, कुछ ने इसमें गूढ़ अर्थ खोजे, पर आश्रम के लोग जानते थे कि इसका सार किसी व्याख्या में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो आखिरी बात के बाद उतरता है। कई विद्वान आए, ग्रंथ लिखे,
पर शुक्रवार की उस सभा में वे भी अंत में चुपचाप बैठ जाते थे, क्योंकि वहां विद्या नहीं, अनुभव बोलता था। एक पीढ़ी के बाद जब पुराने सेवक भी संसार से विदा होने लगे, तब यह प्रश्न उठा कि क्या यह परंपरा बनी रहेगी। उत्तर बच्चों से मिला। वे स्वयं आगे आकर व्यवस्था संभालने लगे, बिना किसी पद या नाम की चाह के। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके माता पिता हर शुक्रवार को शांत होकर लौटते थे। उनके लिए यह कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सहज हिस्सा था। इस तरह कथा केवल सुनाई नहीं जाती रही, बल्कि पीढ़ियों के स्वभाव में ढलती चली गई। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब मंदिर के दीपक धीमी लौ में जलते थे, कुछ लोगों को लगता कि किसी ने हल्के से उनके कंधे पर हाथ रखा है। न डर लगता, न आश्चर्य, बस एक भरोसा सा। वे इसे माता लक्ष्मी की कृपा कहते या सुवर्णसेन की उपस्थिति, पर किसी ने निश्चित दावा नहीं किया। शायद इसलिए कि अब नाम महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे, भावना ही पर्याप्त थी। समय के किसी मोड़ पर उस क्षेत्र में फिर से बड़ा वैभव आया। नए नगर बने, सुविधाएं बढ़ी, संपन्नता लौटी। पर इस बार लोग पहले जैसे अंधे नहीं हुए। हर शुभ कार्य से पहले वे शुक्रवार की कथा सुनते और अंत तक बैठते। यह उनके लिए एक स्मरण था कि जो मिला है वह स्थायी नहीं, और जो समझ मिली है वही रक्षा करेगी। वैभव आया पर विनम्रता के साथ, धन आया पर उत्तरदायित्व के साथ। कहा जाता है कि जिस दिन कोई व्यक्ति पूरी कथा सुनकर आखिरी बात को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। बाहर की परिस्थितियां तुरंत न बदलें, पर भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। सुवर्णसेन की कहानी इसी सत्य का विस्तार है कि माता लक्ष्मी का वास किसी विशेष स्थान या व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो अहंकार छोड़कर कृतज्ञता में ठहरना सीख लेती है। और इस तरह यह कथा आज भी बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ रही है। न कोई आरंभ याद करता है, न अंत खोजता है, क्योंकि जब भी कोई थका हुआ मनुष्य शुक्रवार को बैठकर आखिरी बात सुनने का साहस करता है, उसी क्षण यह कहानी फिर से जीवित हो उठती है और माता लक्ष्मी का वास्तविक वैभव, शांति, संतुलन और संतोष उसके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगता है। समय की धारा यूं ही बहती रही, पर आश्रम के भीतर ठहरा हुआ वह भाव कभी बहा नहीं। वर्षों बाद भी जब कोई नया व्यक्ति वहां आता, तो उसे पहले पहल कुछ विशेष दिखाई नहीं देता। वही मिट्टी की गंध, वही साधारण दीवारें, वही शांत दीपक, पर कुछ ही समय में उसे महसूस होने लगता कि यहाँ मौन खाली नहीं है। यह मौन बोझ नहीं डालता, बल्कि उतारता है। कई लोग ऐसे आए जो जीवन में बहुत कुछ पा चुके थे, पर भीतर से खोखले थे। वे यहाँ आकर समझते कि अभाव केवल न होने से नहीं, बल्कि असंतोष से जन्म लेता है। वे शुक्रवार को कथा सुनते, आखिरी बात तक रुकते और पहली बार अपने भीतर यह स्वीकार करते कि दौड़ते भागते जीवन में ठहरना भी एक साधना है। यही स्वीकार धीरे धीरे उनके निर्णयों, संबंधों और दृष्टि को बदल देता। कभी कभी आश्रम में ऐसे लोग भी आते जो केवल सुनने नहीं, बल्कि तर्क करने आते थे। वे पूछते कि क्या केवल कथा सुन लेने से जीवन बदल सकता है? क्या यह सब मन का भ्रम नहीं है? आश्रम के सेवक उनसे कोई विवाद नहीं करते थे। वे बस इतना कहते कि एक बार अंत तक बैठकर देखिए। कई लोग बीच में उठकर चले भी गए, पर कुछ ऐसे भी थे जो अपने ही प्रश्नों से थक कर अंत तक बैठ गए। उन्हीं में से कुछ ने बाद में स्वीकार किया कि उत्तर उन्हें शब्दों में नहीं, बल्कि उस क्षण में मिला जब आखिरी बात के बाद कोई कुछ नहीं बोलता था और मन स्वयं से सामना करता था। उस सन्नाटे में उन्हें अपने अहंकार, भय और लालसा साफ दिखाई देने लगी। समय के साथ आश्रम केवल धार्मिक स्थान नहीं रहा, बल्कि जीवन के निर्णयों से पहले ठहरने का केंद्र बन गया। लोग विवाह, व्यापार, यात्रा या किसी बड़े परिवर्तन से पहले यहाँ आकर एक शुक्रवार बिताने लगे। वे कोई वरदान नहीं मांगते थे, बस यह चाहते थे कि निर्णय लेने से पहले मन साफ हो जाए। कई बार लोग निराश होकर लौटते, क्योंकि उन्हें वह नहीं मिलता जिसकी वे अपेक्षा करते थे।
पर कुछ महीनों बाद वही लोग वापस आकर कहते कि उन्हें समझ आ गया कि जो नहीं मिला वही उनके लिए सही था। इस तरह यह स्थान चुपचाप लोगों के जीवन की दिशा मोड़ता रहा, बिना किसी घोषणा के। एक बार एक वृद्ध विद्वान आया, जिसने अनेक शास्त्र पढ़े थे और अनेक स्थान देखे थे। उसने पूरी कथा सुनी और अंत में बोला कि यह कथा किसी देवी को प्रसन्न करने का उपाय नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके सही स्थान पर बैठाने का माध्यम है। उसने कहा कि जब तक मनुष्य स्वयं को केंद्र में रखता है, तब तक लक्ष्मी भी उससे दूर रहती है, और जब वह स्वयं को साधन मान लेता है, तब वही लक्ष्मी उसके माध्यम से बहने लगती है। उसके ये शब्द आश्रम की दीवारों पर लिखे नहीं गए, पर लोगों के व्यवहार में उतर गए। धीरे धीरे यह भावना इतनी गहरी हो गई कि लोग अपने बच्चों को डराकर नहीं, उदाहरण देकर सिखाने लगे। वे कहते कि देखो कैसे बड़े लोग आखिरी बात सुनते समय शांत हो जाते हैं। बच्चों के लिए यह कोई नियम नहीं, बल्कि स्वाभाविक दृश्य बन गया। वे खेलते खेलते भी कथा के समय चुप हो जाते, मानो भीतर से कोई संकेत मिल रहा हो। यही संस्कार आगे चलकर उनके निर्णयों में झलकने लगा। वे प्रतिस्पर्धा करते, पर द्वेष से नहीं, आगे बढ़ते, पर किसी को गिराकर नहीं। समय के किसी दौर में उस क्षेत्र में फिर से संकट आया। इस बार प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानसिक। लोग सुविधा और तकनीक में उलझकर भीतर से बिखरने लगे। तनाव, ईर्ष्या और अकेलापन बढ़ने लगा। तब बहुतों को यह समझ आया कि समृद्धि केवल साधनों से नहीं आती। वे फिर आश्रम की ओर लौटे। इस बार भी कोई नया नियम नहीं बना, कोई विशेष आयोजन नहीं हुआ। बस वही शुक्रवार, वही कथा, वही आखिरी बात। फर्क केवल इतना था कि अब लोग अधिक जल्दी समझने लगे थे कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुवर्णसेन को केवल एक ऐतिहासिक पात्र मानते थे। वे कहते कि यह सब समय का प्रभाव है, व्यक्ति का नहीं। पर जब वे स्वयं जीवन में टूटते थे, तब उन्हें किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि उस साधारण सी कथा से सहारा मिलता था। वे तब समझते कि सुवर्णसेन की कहानी इसलिए जीवित है क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस मनुष्य की कहानी है जो गिरकर उठना चाहता है, पर पहले ठहरना सीखता है। कभी कभी किसी वृद्ध के मुख से यह वाक्य सुनाई देता कि सुवर्णसेन ने लक्ष्मी को नहीं बुलाया, उसने स्वयं को योग्य बनाया। यह बात धीरे धीरे लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन गई। वे कम बोलते, अधिक सुनते, कम दिखाते, अधिक समझते। व्यापार में भी यह झलकने लगा। लाभ के साथ विश्वास जुड़ने लगा और संबंधों में अधिकार की जगह उत्तरदायित्व आने लगा। लोग समझने लगे कि स्थायी समृद्धि वही है जो किसी को खोने के भय से मुक्त कर दे। समय के साथ इस कथा के अनेक रूप बने। कहीं इसे लोकगीत में गाया गया, कहीं नाटक में दिखाया गया, कहीं बच्चों की कहानी बना दिया गया। पर आश्रम में इसे हमेशा उसी सरलता से सुनाया गया जैसे पहली बार सुनाई गई थी, क्योंकि वहां यह माना जाता था कि जितना सजाओगे उतना ही अर्थ से दूर जाओगे। आखिरी बात का प्रभाव तभी होता है जब वह सीधे हृदय में उतरती है, बिना किसी आडंबर के। और इस तरह बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, यह कथा युगों की तरह फैलती रही। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में रुककर यह स्वीकार करता है कि उसे सब कुछ नहीं पता और वह सीखने के लिए अंत तक बैठ सकता है, उसी क्षण यह कथा फिर से जीवित हो उठती है। माता लक्ष्मी का वास तब किसी मूर्ति या स्थान में नहीं, बल्कि उस शांत हृदय में होता है जो अहंकार छोड़कर कृतज्ञता में टिक जाता है। यही वह अंतहीन यात्रा है जिसका न कोई अंतिम अध्याय है, न पूर्ण विराम, क्योंकि हर शुक्रवार, हर मौन और हर आखिरी बात के साथ यह कथा फिर से आरंभ हो जाती है। समय यूं ही शांत बह रहा था कि एक वर्षा भरी रात आश्रम की उस स्थिर लय को तोड़ने आ पहुंची। आकाश पर बादल ऐसे गहरे थे जैसे वे किसी पुराने रहस्य को ढकने आए हों। शुक्रवार की कथा समाप्त हो चुकी थी और लोग अपने अपने घर लौट गए थे, पर उस रात मंदिर का दीप असामान्य रूप से कांप रहा था।
हवा भीतर तक नहीं आ रही थी, फिर भी लौ थरथरा रही थी, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति ने वातावरण को बदल दिया हो। आश्रम का सबसे युवा सेवक माधव, जो वर्षों से यहाँ सेवा कर रहा था, उस दीप को देखकर ठिठक गया। उसके भीतर एक अनजाना भय उठा, ऐसा भय जो शोर नहीं करता, बस भीतर दबाव बनाता है। उसी क्षण मंदिर के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, धीमी, मापी हुई, जैसे कोई कदमों की आवाज जानबूझकर दबा रहा हो। माधव ने बाहर झांका। वर्षा के धुंधले पर्दे में एक आकृति खड़ी थी, लंबा काला चोगा, सिर ढका हुआ, चेहरा स्पष्ट नहीं। वह व्यक्ति भीतर नहीं आया, बस वहीं खड़ा रहा। माधव ने साहस करके पूछा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि वह आकृति मुस्कुरा रही है, हालांकि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह व्यक्ति मुड़ा और अंधकार में विलीन हो गया। माधव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई साधारण यात्री था या किसी और ही उद्देश्य से आया था। उसी रात उसने सपना देखा, सुवर्णसेन मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हैं, पर उनके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि चेतावनी है, और वे कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द निकल नहीं रहे। अगले दिन से ही आश्रम में विचित्र घटनाएं होने लगी। कथा के समय कुछ लोग बेचैन हो जाते, किसी को सिर दर्द होने लगता, किसी को घुटन। आखिरी बात के समय जब सब मौन में बैठते, तब कुछ चेहरों पर भय उभर आता, जैसे वह मौन उनके भीतर छिपी किसी बात को उजागर कर रहा हो। माधव ने यह बात आश्रम के वृद्ध सेवक से कही। वृद्ध ने लंबी सांस लेकर कहा कि हर प्रकाश के चारों ओर अंधकार भी घूमता है। जहां चेतना जागती है, वहां वह शक्ति भी आती है जो उसे परखना चाहती है। उसने बताया कि वर्षों पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब किसी ने इस कथा की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए मोड़ने का प्रयास किया था। कुछ दिनों बाद उस रहस्यमय व्यक्ति का फिर आगमन हुआ। इस बार वह बिना छिपे आश्रम में आया। उसने स्वयं को वीरभद्र बताया और कहा कि वह दूर के नगर से आया है, जहां उसने इस कथा के चमत्कारों के बारे में सुना है। उसके शब्द विनम्र थे, पर आंखों में एक अजीब सी तीक्ष्णता थी। उसने कहा कि वह आश्रम में रहकर कथा को और गहराई से समझना चाहता है। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि आश्रम में किसी को भी आने से मना नहीं किया जाता था। पर माधव के मन में एक अनकही शंका बैठ गई। उसे लग रहा था कि यह व्यक्ति सीखने नहीं, कुछ पाने आया है, कुछ ऐसा जो केवल बाहरी नहीं था। वीरभद्र हर शुक्रवार कथा सुनता, पर वह आखिरी बात के बाद भी मौन में नहीं ठहरता। वह तुरंत उठ जाता, जैसे उस मौन से उसे असहजता होती हो। धीरे धीरे उसने लोगों से बातचीत शुरू की। उन्हें यह समझाने लगा कि यदि आखिरी बात में इतनी शक्ति है तो उसे विशेष विधि से सुनाया जाना चाहिए, विशेष मंत्रों के साथ, ताकि उसका प्रभाव तुरंत दिखे। कुछ लोग उसके तर्कों से प्रभावित होने लगे। उन्हें लगा कि शायद आश्रम की परंपरा अधूरी है, शायद अब समय आ गया है उसे और प्रभावशाली बनाने का। माधव ने यह सब देखा, पर भीतर से घबराने लगा। उसे लग रहा था कि कथा को बदला जा रहा है, उसकी आत्मा को छुआ जा रहा है। एक रात माधव ने साहस करके वीरभद्र का सामना किया। उसने पूछा कि वह वास्तव में क्या चाहता है। वीरभद्र मुस्कुराया और बोला कि वह केवल शक्ति को जागृत करना चाहता है। उसने कहा कि जो कथा लोगों को बदल सकती है, वह संसार को भी बदल सकती है, यदि उसे सही हाथों में दिया जाए। उसके शब्दों में आकर्षण था, पर माधव को उनमें वही पुराना अहंकार दिखाई दिया जिसे सुवर्णसेन ने जीवन भर त्यागा था। उसी रात आश्रम के मंदिर में दीप अचानक बुझ गया, बिना हवा, बिना कारण। वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ था। अगले शुक्रवार कथा के समय वातावरण असहज था। लोग चुप थे, पर वह चुप्पी शांति की नहीं, आशंका की थी। वीरभद्र ने आग्रह किया कि वह आखिरी बात स्वयं बोले। कुछ लोग सहमत हो गए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके शब्द अलग थे। वे विनम्रता की नहीं, अधिकार की ओर ले जाते थे। वह कह रहा था कि जिसने आखिरी बात को समझ लिया, वह दूसरों का मार्गदर्शन नहीं, नियंत्रण भी कर सकता है। तभी माधव को लगा कि मंदिर की दीवारें भारी हो गई हैं।
जैसे वे उस बात को अस्वीकार कर रही हों। अचानक किसी ने धीमे स्वर में कहा, रुको, यह आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं लग रही थी। मौन छा गया। वीरभद्र के शब्द रुक गए। उसी क्षण मंदिर के दीप फिर से प्रज्वलित हो उठा और उसकी लौ पहले से कहीं अधिक स्थिर थी। वीरभद्र के चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा हो। वह पीछे हटने लगा, पर उसके कदम भारी हो गए। लोगों ने देखा कि उसका आत्मविश्वास बिखर रहा है। वह बुदबुदाया कि यह संभव नहीं, शक्ति तो उसी की होनी चाहिए जो उसे समझे। तभी वृद्ध सेवक ने कहा कि शक्ति समझने से नहीं, झुकने से आती है। उस रात वीरभद्र आश्रम छोड़कर चला गया। जाते समय उसकी आंखों में क्रोध नहीं, खालीपन था। अगले दिन समाचार आया कि वह नगर में अचेत अवस्था में मिला, और जब होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, न कथा, न आश्रम, न उद्देश्य। यह बात सुनकर लोग सिहर गए। उन्हें समझ आ गया कि आखिरी बात केवल प्रकाश नहीं देती, वह परीक्षा भी लेती है। जो उसे अपने अहंकार से छूता है वह भीतर से टूट जाता है। इस घटना के बाद आश्रम में पहले से भी अधिक मौन छा गया। लोग समझ गए कि यह स्थान केवल शांति देने के लिए नहीं, बल्कि सत्य दिखाने के लिए है, और सत्य हमेशा सहज नहीं होता। माधव ने उस रात फिर सपना देखा। इस बार सुवर्णसेन शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दीप की ओर देखा और सिर झुका दिया। माधव की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके भीतर का भय समाप्त हो चुका है। उसे समझ आ गया कि कथा का सस्पेंस किसी रहस्य में नहीं, बल्कि इस सत्य में है कि हर मनुष्य उसे सुनते समय स्वयं के सामने खड़ा हो जाता है। और तब से यह माना जाने लगा कि जो व्यक्ति आखिरी बात सुनने आता है वह केवल शांति पाने नहीं आता, वह स्वयं की सच्चाई से मिलने आता है। कुछ उसे सह पाते हैं, कुछ नहीं। यही इस कथा का गहरा रहस्य है, और यही उसका सस्पेंस कि अंत में बदलने वाला संसार नहीं, बल्कि सुनने वाला स्वयं होता है। वीरभद्र के जाने के बाद आश्रम की हवा बदल गई थी। वह मौन अब पहले जैसा सरल नहीं रहा था, उसमें गहराई आ गई थी। ऐसी गहराई जो भीतर झांकने को विवश करती थी। माधव को लगता था कि जैसे हर शुक्रवार कथा सुनते समय लोग अब शब्दों से अधिक अपने भीतर की आवाज सुनने लगे हैं। कोई जल्दी नहीं करता था, कोई उठने को व्याकुल नहीं होता था। आखिरी बात के बाद जो ठहराव आता वह अब कुछ पलों का नहीं, कई सांसों का हो गया था। उसी ठहराव में कई लोगों को अपने जीवन के ऐसे सत्य दिखने लगे जिन्हें वे वर्षों से टालते आ रहे थे। किसी को अपने लोभ का बोध हुआ, किसी को अपने क्रोध का, और किसी को अपने भीतर छिपे भय का। कुछ समय बाद माधव ने स्वयं में भी एक परिवर्तन महसूस किया। पहले वह सेवा करता था, अब सेवा में विलीन होने लगा था। उसे यह चिंता नहीं रहती थी कि लोग क्या समझेंगे या क्या कहेंगे। वह बस इतना जानता था कि इस स्थान की रक्षा के किसी दीवार या नियम से नहीं, बल्कि उस चेतना से होगी जो यहाँ हर शुक्रवार को जागती है। उसे सुवर्णसेन के जीवन की हर परत अब और स्पष्ट दिखने लगी थी। राजा का पतन, भिखारी का मौन, और अंत में वह संतुलन जहां न कुछ पाने की इच्छा थी, न खोने का भय। इसी दौरान दूर के प्रदेश से एक दल आया, जिसमें कुछ विद्वान, कुछ साधु और कुछ शासक भी थे। उन्होंने सुना था कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, फिर भी लोग बदल जाते हैं। वे इस रहस्य को समझना चाहते थे। शुक्रवार की कथा में वे भी बैठे। उन्होंने ध्यान से हर शब्द सुना, पर जैसे ही आखिरी बात आई उनमें से कुछ असहज हो गए। एक शासक ने बाद में कहा कि उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके भीतर के सिंहासन को हिला रहा हो। एक विद्वान ने स्वीकार किया कि उसकी सारी विद्या उस मौन के सामने छोटी लगने लगी। कुछ लोग उसी रात लौट गए, कुछ रुक गए। जो रुक गए वे बदले बिना नहीं लौटे। एक रात माधव ने आश्रम के पुराने कक्ष में बैठे बैठे एक पुरानी पांडुलिपि देखी। वह सुवर्णसेन के समय की थी, जिसमें उसके हाथों से लिखी कुछ पंक्तियां थीं। उनमें कहीं भी माता लक्ष्मी से धन की प्रार्थना नहीं थी। केवल यह लिखा था कि यदि मुझे कुछ मिले तो मैं भूल न जाऊं,
और यदि मुझसे कुछ छिन जाए तो मैं टूट न जाऊं। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि यही वह आखिरी बात थी जिसे शब्दों में नहीं, जीवन में समझना होता है। समय के साथ आश्रम के बाहर संसार भी बदल रहा था। व्यापार, राजनीति, प्रतिस्पर्धा, सब अपनी गति से चल रहे थे। पर जो लोग यहां से होकर गए थे वे अब पहले जैसे नहीं थे। वे संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं थे। किसी ने बड़ा व्यापार खड़ा किया पर उसे अपनी पहचान नहीं बनाया। किसी ने सत्ता पाई पर उसे अपना लक्ष्य नहीं माना। जब भी वे विचलित होते, शुक्रवार को आकर आखिरी बात सुन लेते और फिर जीवन की धारा में लौट जाते। कई वर्षों बाद माधव वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे पर दृष्टि में स्पष्टता थी। एक शुक्रवार उसने देखा कि मंदिर में दीप कुछ अधिक उज्जवल है। कोई घटना नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, पर उसके मन में एक सहज सा बोध उतरा कि अब कथा पूर्ण होने को है। उस दिन आखिरी बात के बाद वह स्वयं बहुत देर तक बैठा रहा। उसके मन में न कोई स्मृति थी, न कोई चिंता, बस एक गहरी कृतज्ञता थी। उस रात उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि सुवर्णसेन वही पितासी शांति लिए उसी दीप के पास खड़े हैं। इस बार कोई चेतावनी नहीं थी, कोई संकेत नहीं, बस एक शांत मुस्कान थी। माधव ने प्रणाम करना चाहा, पर सुवर्णसेन ने हाथ उठाकर रोक दिया, जैसे कहना चाहते हो कि अब किसी की आवश्यकता नहीं। माधव की आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई भार हल्का हो गया हो। अगले कुछ दिनों में माधव ने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां युवाओं को सौंप दी। उसने उन्हें कोई विशेष उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि कथा को पकड़कर मत रखना, उसे बहने देना। एक शुक्रवार की सुबह वह मौन में बैठा रहा और उसी मौन में उसने शरीर त्याग दिया। कोई विशेष घटना नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं दिखा, बस दीप की लौ वैसी ही स्थिर रही जैसी वर्षों से रहती आई थी। आज भी वह आश्रम वैसा ही है, न बड़ा न छोटा। वहां कोई यह दावा नहीं करता कि यहां सब दुख समाप्त हो जाते हैं या यहां धन वर्षा होती है। लोग बस इतना जानते हैं कि यहां बैठकर आखिरी बात सुनी जाती है, और जो उसे सुन लेता है वह जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाता। शायद यही माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा वरदान है, धन से पहले दृष्टि देना। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर शुक्रवार कोई नया मन वहां बैठता है और हर बार यह कहानी नए रूप में जन्म लेती है। कोई राजा बनकर आता है, कोई भिखारी, कोई विजेता, कोई हारा हुआ, पर जब आखिरी बात कही जाती है और मौन उतरता है तब सब एक जैसे हो जाते हैं, सिर्फ श्रोता जो स्वयं को सुन रहे होते हैं। और उसी क्षण बिना किसी शोर के माता लक्ष्मी का वास्तविक वास वहां हो जाता है, शांति में, संतुलन में और उस ठहराव में जहां अहंकार नहीं, केवल चेतना शेष रहती है। दर्शक बंधु, यह माता लक्ष्मी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस घर में जीवित रहती हैं जहां श्रद्धा की नींव सच्ची होती है, जहां परिश्रम के साथ विश्वास जुड़ा होता है और जहां मन अहंकार से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरा रहता है। माता का वास केवल धन में नहीं बल्कि उस भावना में होता है जो जीवन को संतुलन और शांति प्रदान करती है। आज की इस कथा से हमने जाना कि माता लक्ष्मी अपने भक्त की परीक्षा अनेक रूपों में लेती हैं, कभी अभाव के माध्यम से, कभी धैर्य की अग्नि में तपाकर और कभी मौन प्रतीक्षा के द्वारा। वे पहले भक्त के भीतर छिपे लोभ, भय और अहंकार को दूर करती हैं और फिर उसे वही प्रदान करती हैं जिसका वह सच्चे मन, संयम और सदाचार से अधिकारी बनता है। यही कारण है कि माता की कृपा केवल संपत्ति नहीं बल्कि स्थायी सुख और संतोष बनकर प्रकट होती है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और गहरा किया हो, यदि आपको यह अनुभूति हुई हो कि सच्चा धन केवल तिजोरी में नहीं बल्कि शांति, संतुलन और संतोष में निहित है, तो यह कथा अपने उद्देश्य में सफल हुई है। ऐसे विचार ही मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं और उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं।
हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि यह कथा आपको स्पर्श कर पाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि कथा बांटने से आशीर्वाद बढ़ता है और भक्ति सुनने से जीवन में स्थिरता आती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और माता लक्ष्मी की एक और दिव्य कृपा लीला के साथ। तब तक माता लक्ष्मी आपके जीवन से दरिद्रता, चिंता और अशांति को दूर करें और आपके घर में धन, वैभव, सद्बुद्धि और सुख समृद्धि का वास करें। जय माता लक्ष्मी। आय श्री महालक्ष्मी नमः। जय सनातन धर्म।